हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 22 सितंबर और इस क्लास के अंदर अपन जो आपकी फूल पत्ती वाली क्लास है उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। तो चलो अब बिना देर किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सिम्बेक्स अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और सिंगापुर के मध्य किया जाता है। यह नौसैनिक युद्धाभ्यास है और इस बार है ये 30वें नंबर का है और शुरुआत है वो 1994 में की गई है। तो शुरुआत 1994 में की गई है और 30वें क्रम का है इस बार ये। भारत की तरफ से इसमें INS रणविजय, सिंधु केसरी और INS जो कवरती है वो इसमें भाग ले रहे हैं। तो इन जहाजों का नाम याद रख लीजिएगा, INS रणविजय, सिंधु केसरी और कवरती का। भारत का ये किसी अन्य देश के साथ में सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। तो जो सिम्बेक्स अभ्यास है ये भारत का किसी भी अन्य देश के साथ में सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और सिंगापुर के मध्य किया जाता है और इस बार इसका आयोजन है वो जोधपुर में किया गया है। धर्मगोर्जियन भारत और जापान के मध्य, लामितिये भारत और सेशेल्स के मध्य, कोकण व अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और ब्रिटेन के मध्य, साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन भारत और मिस्र के मध्य और इस बार इसका आयोजन है वो राजस्थान के जैसलमेर में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, सिलिनेक्स व मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाता है। संप्रति व बोंगो सागर युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और बांग्लादेश के मध्य, अल नजहा युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और ओमान के मध्य, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य और तर्कस है ये भारत और USA के मध्य किया जाता है। तो इन अभ्यासों का नाम हो याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज की क्लास को आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि लास्ट के अंदर आज मैंने गायत्री मंत्र है उसको भी ऐड किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नागोर्नो काराबाख विवाद है ये किन देशों के मध्य है? तो अजरबैजान और आर्मेनिया के मध्य है। तो हाल ही के अंदर ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यह युद्ध विराम की युद्ध विराम है, वो जो रूसी प्रस्ताव है उसके कारण यहाँ पर युद्ध विराम किए जाने की घोषणा की गई है, तो इस वजह से चर्चा के अंदर है। तो विवाद का कारण क्या था? तो जो अजरबैजान की जो भौगोलिक सीमा है उसके अंदर आर्मेनिया है इसके लोग रहते हैं, इस वजह से यहाँ पर विवाद है। और ये विवाद की शुरुआत है वो 1918 को हो गई थी। तो शुरुआत कब हुई थी? तो 1918 को। तो ये भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि अजरबैजान की राजधानी बाकू है और यहाँ पर हाल ही के अंदर विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था जिसमें R प्रज्ञानंद के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकोल झील है और सबसे बड़ी लवणीय झील तो ये वोन गोलू झील है तुर्की के अंदर ही सॉरी। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है और ये USA और कनाडा के मध्य ही है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को। तो 21 सितंबर 1981 को इसकी शुरुआत की गई है। इस बार की थीम है एक्शन फॉर पीस। भारत का शांति सूचकांक के अंदर कौन सी रैंक है? तो 126वीं है और विश्व खुशहाली सूचकांक के अंदर भी भारत की रैंक है वो 126वीं है। विश्व अल्जाइमर दिवस तो ये भी 21 सितंबर को ही मनाया जाता है और शुरुआत है वो 21 सितंबर 1994 को की गई है और ये मस्तिष्क से संबंधित रोग है। इस बार की थीम है नेवर टू ईयरली नेवर टू लेट। तो ये इस बार की थीम है, तो थीम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। पोषण माह व अल्जाइमर माह है ये सितंबर माह के अंदर ही मनाए गए हैं। तो कौन सा माह को घोषित किया गया है? तो सितंबर माह को ही। मस्तिष्क से संबंधित रोग कौन कौन से हैं? तो अल्जाइमर है, पार्किंसन है और डिमेंशिया है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो सेरिब्रम है जो कि मेमोरी से संबंधित है और सेकंड है सेरिबेलम जो कि सीखने से संबंधित है। तो फर्स्ट है सेरिब्रम और सेकंड है सेरिबेलम, तो इनको याद रख लीजिएगा। 7 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस है वो 7 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और जो विश्व हिंदी दिवस है ये कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और ओजोन के लिए ही जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये कब हुआ था? तो 1987 16 सितंबर 1987 को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दुर्लभ धातु वेनेडियम है ये हाल ही के अंदर कहाँ पे प्राप्त हुई है? तो गुजरात के अलंग के अंदर ही जो खंबात की खाड़ी के तलहटी के अंदर ही ये प्राप्त हुई है और जो इस वेनेडियम है ये टिटोना मैग्नेटाइट खनिज से ही प्राप्त होता है। इसका प्रतीक V है, परमाणु क्रमांक 23 है और इसका उपयोग है वो जेट इंजन व स्टोरेज बैटरी के अंदर ही किया जाता है। तो उपयोग किया जाता है जेट इंजन व स्टोरेज बैटरी के रूप में ही। हाल ही के अंदर लिथियम के भंडार भी मिले थे जम्मू कश्मीर के अंदर और लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, ये सबसे हल्की धातु होती है और इसका उपयोग है वो लिथियम बैटरी के अंदर किया जाता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ये ओस्मियम है।
अब देखते हैं कि आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी है, इसकी खोज की गई थी पहले मेंडलीव के द्वारा, परमाणु भार पर आधारित थी। और आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसकी खोज की है मोजले के द्वारा, जो कि परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो वर्तमान में आवर्त सारणी के अंदर 7 तो आवर्त हैं और वर्ग हैं 18। लोहा के कौन कौन से एस्क होते हैं? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, ये लोहे के एस्क होते हैं। एल्यूमिनियम का बॉक्साइड, तांबा का कॉपर पाइरिटीज, जिंक का कोलोमाइन, और कोलोमाइन है इसका सूत्र क्या होता है? तो ZnCO3 होता है। सिल्वर होर्न सिल्वर होता है। यूरेनियम का पिच ब्लेड होता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टूरनेट पोर्टेबल टेस्ट है, ये निपा वायरस का ही टेस्ट है जिसको कि अनुमति दे दी गई है केरल के अंदर। तो केरल के अंदर ही इस टेस्ट के लिए अनुमति दे दी गई है। जो निपा वायरस है ये जूनोटिक डिजीज है और इसकी शुरुआत है सबसे पहले मलेशिया के निपा शहर के अंदर ही की गई थी, इस वजह से इसका नाम है वो निपा है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। ECG टेस्ट है, ये हृदय से संबंधित है। एलिसा टेस्ट है वो एड्स से संबंधित है। और एड्स का वायरस कौन सा है? तो HIV है। EEG ये मस्तिष्क संबंधित है। बायोप्सी तो ये कैंसर की जो गांठ है उसका पता लगाने के लिए बायोप्सी टेस्ट किया जाता है। और कैंसर का अध्ययन है वो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। विडोल टेस्ट है, ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉट है, तो वेस्टर्न जो ब्लॉट है इसका जो एड्स है, जो कन्फर्म हो जाएगी कि एड्स ही है तो उसके टेस्ट के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। G20 अवसंरचनाकारी समूह की जो 4th बैठक है इसका आयोजन खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर ही किया गया है। और जो G20 है इसकी संस्कृति समूह की जो 1st बैठक है इसका आयोजन भी खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर ही किया गया था। तो ये खजुराहो मंदिर है, ये मध्य प्रदेश के ही छतरपुर के अंदर है। चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। पंचायतन शैली के अंदर बने हुए हैं। और यहाँ पर कंदरिया महादेव के मंदिर हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसको 1986 के अंदर जोड़ा गया था। तो ये भी याद रख लीजिएगा। G7+ चीन शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन हाल ही के अंदर हवाना के क्यूबा में किया गया है। G21 के अंदर 19 देश, यूरोपीय यूनियन तथा अफ्रीकन यूनियन है, इसको शामिल कर लिया गया है। G7 व क्वाड देशों की बैठक जापान में की गई है। और ब्रिक्स है, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया गया है। और आसियान सम्मेलन है, इसका आयोजन इंडोनेशिया की जकार्ता में किया गया था। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ICC विश्व कप के लिए ही एंथम सॉन्ग 2023 लॉन्च किया गया है। तो इस सॉन्ग का नाम क्या है? तो दिल बोले जशन है। इसके सिंगर प्रीतम है और इसका एक्टर है वो रणवीर सिंह है। और इसकी जर्सी है वो भी बदल दी गई है। अब जो जर्सी के अंदर जो 3 पट्टी आती थी उसकी जगह तिरंगा आएगा। कौन सी कंपनी के द्वारा जर्सी बनाई जा रही है? तो एडिडास के द्वारा ही। ड्रीम है, 3 का ड्रीम है वो भी लॉन्च किया गया था, क्यों भारत के द्वारा ही 1983 2011 का जो वर्ल्ड कप है वो जीता गया था। अब 2023 के अंदर भी वर्ल्ड कप है वो भारत जीत सकता है। तो इस वजह से 3 का ड्रीम है वो भी लॉन्च किया गया है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि पहली बार इसका आयोजन है वो कहाँ पे किया गया था? तो 1975 के अंदर ही इंग्लैंड के अंदर किया गया था। विजेता है वो वेस्ट इंडीज थी। तो वेस्ट इंडीज ही पहली बार विजेता थी। 2023 के अंदर ये 13वें क्रम का है और आयोजन भारत में किया जा रहा है। शुभंकर है क्रिप्टोवर्स, ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। और पहला मैच है वो 5 अक्टूबर को किया जाएगा गुजरात के अंदर ही। टीम है इंग्लैंड वर्सेज न्यूजीलैंड के मध्य ही। भारत विजेता 1983 और 2011 का। भारत है अब तक 2 बार विजेता इसका रह चुका है। 2019 के अंदर इसका विजेता है वो इंग्लैंड था। और सर्वाधिक बार विजेता है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस जानवर को खाद्य पशु का टैग मिला है हाल ही के अंदर? तो मिथुन को। तो मिथुन है ये उत्तर पूर्वी भारत के अंदर ही पाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड का राज्य पशु भी है। और इसके मांस की खरीद व बिक्री के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है MANITRA। तो MANITRA ये ऐप है वो भी लॉन्च किया गया है। और जो मिथुन है इसका वैज्ञानिक नाम है बोस फंटलिस। तो बोस फंटलिस है वो इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। तो GI टैग है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो फसाई के द्वारा ही दिया गया है। अब फसाई के बारे में देख लेते हैं। फसाई की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। एक्ट है 2006 का, स्थापना की गई है 2008 के अंदर। मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय है और इसके वर्तमान में हेड है राजेश भूषण। तो राजेश भूषण है वर्तमान में इसके हेड हैं। तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। बारहसिंगा है वो किस राज्य का राज्य पशु है? तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का है। जबकि राजस्थान का चिंकारा है वो राजस्थान का राज्य पशु है।
तमिलनाडु का नीलगिरी ताहार है, जम्मू कश्मीर का हंगूल है, लद्दाख का हिमतेंदुआ है, और केसर ये हिंद है। ये राज्य तितली किस राज्य की है? तो अरुणाचल प्रदेश की है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर ही 20 से 21 सितंबर के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। और इस बार की थीम है बिल्डिंग स्किल एम्पावरिंग यूथ। तो बिल्डिंग स्किल एम्पावरिंग यूथ इस बार की थीम है। आयोजनकर्ता कौन है? तो फिक्की है, वो इसका आयोजन करता है। अब फिक्की के बारे में पढ़ लेते हैं। फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड फेडरेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास हैं, वो इसके संस्थापक हैं। वर्तमान में हेड है शुभक्रांता। तो जो शुभ्रक्रांता पांडा है वो इसके वर्तमान में हेड है। तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना है, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो जो किसानों को स्थायी कृषि के लिए ही पंप कनेक्शन उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है, जिसमें लागत का 50% तो किसान देंगे और 50% है वो राज्य सरकार देगी। 2 साल के लिए ये योजना है वो लागू की जा रही है। लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही लॉन्च की गई है। सौर सिटी सांची मध्य प्रदेश में, फर्स्ट यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश में, और नमो 11 सूत्री कार्यक्रम है, ये महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च किया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्रिकेटर दीपक चाहर ने ही D9 स्पोर्ट्स का नया ब्रांड है वो लॉन्च किया गया है। तो जो D9 स्पोर्ट्स है इसका नया ब्रांड है वो किसने लॉन्च किया है? तो दीपक चाहर के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो महत्वपूर्ण आपकी अनुसूचियां हैं 12, उनका भी रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि आपका जो भी आने वाले एग्जाम है उसके लिए स्टैटिक जीके है वो भी मतलब अच्छी हो जाए। अनुसूचियों के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रथम अनुसूची के अंदर संघ व राज्यों का उल्लेख है, और वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्तों से संबंधित है। तृतीय में शपथ का उल्लेख है। और फोर्थ अनुसूची है उसमें राज्यसभा के अंदर जो सीटों का आवंटन है इसका उल्लेख किया गया है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन से संबंधित है। तो इसके अंदर मणिपुर है वो नहीं शामिल है, इसको याद रख लीजिएगा। असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची के अंदर मूल रूप के अंदर तो 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची है, इसके अंदर मूल रूप से तो 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय ही हैं। समवर्ती सूची के अंदर मूल रूप से 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। तो इनको भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें से कुछ विषय हैं और राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची के अंदर डाल दिए गए थे। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। तो मूल संविधान के अंदर 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 15वीं भाषा है वो सिंधी भाषा थी, जिसको कि 15वीं भाषा है वो सिंधी भाषा जोड़ी गई है, और उसको 67वें संविधान संशोधन के तहत ही 71वें संविधान संशोधन के तहत मैथिली, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था, और 92वें संविधान संशोधन के तहत ही बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा है, ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, और ये फर्स्ट संविधान संशोधन है वो 1951 के तहत ही जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, और 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत है। 11वीं अनुसूची है वह 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर ही पंचायती राज से संबंधित है, और वर्तमान में इसमें 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची तो ये नगर निकायों से संबंधित है, और 74वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत ही, और इसमें वर्तमान में 18 विषय हैं। नोट, मूल संविधान के अंदर टोटल 8 अनुसूचियाँ ही थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ये इसकी ट्रिक है स्पोर्ट्स नाम से, तो ये भी थोड़ा देख लेना। एस का मतलब राज्य संघ, पी मतलब पेमेंट यानी वेतन भत्ते, ओ मतलब ओथ शपथ, आर राज्यसभा के अंदर सीटों का आवंटन, टी मतलब ट्राइबल अनुसूचित जो क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित, और एस मतलब स्पेशल स्टेट्स। तो स्पेशल स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में एस मतलब जो 6ठी अनुसूची के अंदर दिया गया है। तो ये मतलब अनुसूची के बारे में थोड़ी ट्रिक है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। शपथ है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के शपथ का उल्लेख है वो 3री अनुसूची के अंदर नहीं दिया गया, क्योंकि इनसे संबंधित अलग से अनुच्छेद हैं। संघ सूची के अंदर विदेशी मामले, रेलवे, बैंकिंग, रक्षा और जनगणना शामिल है। समवर्ती सूची के अंदर शिक्षा, जनसंख्या, विवाद, तलाक, दीवानी व फौजदारी मामलों से संबंधित है। और राज्य सूची है, इसके अंदर पुलिस, भूमि, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, जेल, ये सब राज्य सूची के विषय हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास है वो यही समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। थैंक यू।